जय श्री राम सत्य। ओम नमः सत्य। ओम नमः सत्य। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सत्वसाहुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्त्वघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतिनोदुता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शाश्वतं। जैनं जयतो शाश्वतं। जैनं जयतो शाश्वतं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं विधारकविवीर्यम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ विराजमान है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है, जिसमें कल तक जो विषय हुआ था वह धर्म का घात करने से पाप होता है, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई थी। उदाहरण के साथ इस बात को समझाया था कि जैसे मिष्ठान्न भोजन से अजीर्ण नहीं होता, अपितु उसकी मात्रा के उल्लंघन से अजीर्ण होता है, उसी प्रकार सुख भोगने में पाप नहीं है, अपितु जो सुख के कारणभूत धर्म का घात करने वाले कार्य हैं उनका आरंभ करना नुकसानदायक है। कुछ उदाहरण भी दिए हुए थे, जिसमें तंदुल मोक्ष का दिया हुआ था, पर्वत आदि के मिथ्यात्व का दिया था। बात हुई थी, उदाहरण भी पूरा का पूरा सुनाया था कि कैसे नारद, पर्वत और वसु की बात आई थी। जब ये बात चलती है कि नारद तो स्वर्ग में गया था, तो जिनवाणी तो ये कहती है कि नारद तो नरक में जाते हैं। नियम है, नो नारायण, नो प्रति नारायण, नो नारद और 11 रुद्र नियम से नरक में जाते हैं, तो फिर ये स्वर्ग में कैसे चला? नारद नाम था केवल उसका, नारद पदवी के धारी नहीं थे। नारायण, प्रति नारायण, नारद, रुद्र ये पदवियां हैं, है ना। और यहाँ जिस व्यक्ति की बात हुई थी वो नारद नाम था उसका। अब किसी का महावीर नाम हो, 24वां तीर्थंकर थोड़ी हो जाएगा वो, नाम है वो तो सीधी सीधी सी बात। तो ऐसे ही नारद नाम था उसका। पर्वत इत्यादि हैं वो सब कहानी के पात्र हैं। अन्यथा की दृष्टि में जो पर्वत इत्यादि हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई थी, पर्वत आदि को मिथ्यात्व आदि से धर्म का घात करने के कारण बहुत
तो पर्वत इत्यादि एक इंद्रिय जीव हैं तो नरकगामी नहीं होते, नरक में नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि वे बेचारे उतना पाप ही नहीं कर पाते नरक लायक। क्या करें वो, उनके पास एक इंद्रिय जीव हैं, क्या करेंगे पाप वो, तो वो नरकगामी नहीं होते हैं। पर्वत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये नरक में नहीं जाते हैं सब। अब आगे जो आज चर्चा होनी है वह आज का विषय है अपना कि शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब हिंसा करेंगे, जब जिनागम में द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की चर्चा की जाती है, और द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की चर्चा तो जैसे गुणभद्र स्वामी हुए, तो गुणभद्र स्वामी के बाद अमृतचंद्राचार्य हुए, भाई 8वीं शताब्दी में ये हुए, और उनके बाद अमृतचंद्र स्वामी का समय कहा जाता है कि भाई 1000 वर्ष बाद, कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्राचार्य हुए। तो कुंद स्वामी पहली शताब्दी में हो गए, पहली दूसरी, तो उनके 1000 वर्ष बाद मतलब 10वीं शताब्दी के लगभग हुए होंगे, और गुणभद्र स्वामी 8वीं शताब्दी में हो गए। तो उन्होंने जिस बात को लिखा उसी बात को पुष्ट अमृतचंद्राचार्य ने किया। तो भूमिका तो गुणभद्र स्वामी ने ही तैयार कर दी थी, ये जितने भी शिकार इत्यादि कार्य हैं प्रत्यक्ष में दुख के कारण हैं। और शिकार आदि तो ठीक है, शिकार का भाव भी किया जाता है, संगी पंचेंद्रिय जीवों को तो छोड़िएगा, यदि 1-2 इंद्रिय जीव का भी घात किया जा रहा तो वो भी महापाप का कारण है, वो भी महापाप है। यहाँ शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण है। कैसे कारण और क्या बात यहाँ बताना चाहते हैं, देखिए पढ़ते हैं। यहाँ कोई तर्क करता है, पृष्ठ क्रमांक 26, यहाँ कोई तर्क करता है कि शिकार खेलना आदि हिंसा रूप कार्य भी धर्म के समान सुख के कारण प्रसिद्ध है। बताओ, मतलब कैसी मानसिकता है जीवों की, क्या विचार करते हैं कि यहाँ कोई तर्क करता है कि शिकार खेलना आदि हिंसादि रूप कार्य भी धर्म के समान सुख के कारण प्रसिद्ध हैं, कि जैसे धर्म से सुख मिलता है ऐसे शिकार आदि करने से भी सुख मिलता है। कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं हैं, शिकार करना भी सुख का कारण है, लोग समझते हैं। जिस प्रकार धर्म से सुख उत्पन्न होता है उसी प्रकार शिकार आदि कार्यों से भी सुख होता देखा जाता है। इसलिए धर्म के घातक आरंभ से पाप की उत्पत्ति क्यों कहते हो, बोलो क्यों कहते हो भैया? क्योंकि पाप के कारणों में सुख के कारण पने का विरोध है ना। इस आशंका का निराकरण आगामी छंद में करते हैं। शंका समझ में आई कि नहीं है? सीधी सीधी शंका है कि जब भाई पूर्व में कहा ना कि विषय भोगते हुए भी धर्म हो सकता है, चर्चा की थी ना कि विषय भोगों को भोगते हुए भी धर्म हो सकता है, तो शिकार करते हुए धर्म क्यों नहीं हो सकता? जयेश भाई साहब, जब विषय भोग भोगते हुए धर्म हो सकता है तो शिकार करना भी तो भोग ही है? लेकिन उस जीव को कैसे समझाएं कि भैया विषय भोग भोगने की चर्चा नहीं है, विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसकी बात कही थी, उसके प्रति आसक्त है। यदि हिंसा करने के प्रति जीव आसक्त है तो वो तो मारना तो ठीक है, आसक्ति तो और विडंबना वाला काम है। पूर्व की बात को लेकर के वो शिष्य तर्क करता है और हिंसा की पैरवी करता है, शिकार करने की पैरवी करता है और कहता है कि पाप के कारणों में सुख के कारण पने का, ये जो है पाप के कारण में सुख के कारण पने का विरोध है। इस आशंका का निराकरण आगामी छंद में करते हैं। ना देखो फुटनोट में एक बात लिखी हुई है, जो पाप का कारण है वह सुख का कारण नहीं हो सकता। फिर शिकार आदि से सुख होता हुआ क्यों देखा जाता है? लोगों को क्यों लगता है कि शिकार करने से सुख होता है? ये तो लगता क्या है, कैसे लगता है, ये बात समझने लायक है। होता तो नहीं है, लेकिन लगता क्यों है उनके लिए, आभास ऐसा क्यों होता है, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे।
शार्दूल विक्रीडित छंद है। आप्येतन मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदम् पापैराचरितं पुरातिभयदम् सौख्याय संकल्पतः संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रियसुखैः रासेविते धीधनैः धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वय श्रेयसी। क्या लिखा? अप्येतन मृगयादिकम। अप्येतन, अपि एतत्, अपि अर्थात भी, एतत् मतलब यह। क्या यह? तो लिखा मृगयादिकम, कि जो हिंसा आदि है ना, हिंसा आदि, शिकार आदि, शिकार आदि, ये जो शिकार आदि हैं उनमें यदि तब, यदि अर्थात यदि, तब अर्थात तुमको, यदि तुमको प्रत्यक्ष दुखास्पदम, प्रत्यक्ष ही दुखास्पदम अर्थात दुख के स्थान है, दुख देने वाले हैं। क्या लिखा? कि ये जो शिकार आदि है ना, शिकार आदि, ये शिकार जिस शिकार करने को तुम सुखदायी समझ रहे हो, वह शिकार आदि प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, प्रत्यक्ष। अपि एतत् मृगयादिकम यदि तव प्रत्यक्ष दुखास्पदम, यदि इसको हिंदी की भाषा में कहा जाए ना, हिंदी में वाक्य जमाया जाए, यदि तव एतत् मृगयादिकम प्रत्यक्ष दुखास्पदम अपि। क्या कहा? यदि तव, यदि अर्थात यदि, तव अर्थात तुमको, आपको, यदि तुमको एतत् यह मृगयादिकम शिकार आदि, अपि भी प्रत्यक्ष दुखास्पदम, प्रत्यक्ष ही दुख दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष ही दुख के स्थान हैं। एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति, पाप ही आचरितम, इस जो प्रत्यक्ष दुख के स्थान है ना, शिकार आदि, इसको करता कौन है? तो लिखा पाप ही, पाप ही तृतीय विभक्ति का शब्द है, पापी के द्वारा, आचरितम किए जाते हैं, पापी के द्वारा आचरण किया जाता है इसका। और कैसे हैं? तो लिखा पुरा अति भयदम, पुरा अर्थात आगे जाकर के, अति भयदम बहुत अधिक भय को देने वाले, दुख को देने वाले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी सौख्याय संकल्पता, संकल्पता अर्थात संकल्प पूर्वक, सौख्याय सुख के लिए कार्य कर रहे हो तुम, कि इससे सुख मिलता है, सुख मिलेगा। कैसे है ये शिकार आदि? तो पहली पंक्ति में लिखा कि शिकार आदि प्रत्यक्ष दुख के स्थान है। कौन करता है? तो लिखा पापियों का आचरण है। और कैसा है? बाद में दुख देने वाला है। उसके बाद भी सौख्याय संकल्पतः, अर्थात सौख्याय संकल्पतः, कि ये इतना होने के बाद भी संकल्प पूर्वक सुख कारक लगते हैं और संकल्प पूर्वक उसको काम करता है, इतनी सब सारी परिस्थिति होने के बाद भी। जब ये बात कही तो फिर उसको दूसरी भाषा में दूसरी बात समझाई। संकल्पम तम, संकल्पम अर्थात संकल्प द्वारा। किस संकल्प द्वारा? तम अर्थात उसको, उसको, उस संकल्प के द्वारा। जैसा संकल्प तुमने शिकार में किया ना, शिकार करने में आनंद किया हुआ है,
उस संकल्प के द्वारा, उसी प्रकार के संकल्प द्वारा अनुजितेंद्रिय सुखही, अनुजितेंद्रिय सुखही की अनुजितेंद्रिय अर्थात छोड़े हुए हैं। किसको छोड़े हुए हैं? इंद्रिय सुखई, इंद्रिय सुख को जिन्होंने छोड़ दिया है। और कैसे हैं? आसेविते धीधनहि, आसेविते अर्थात सेवन किए गए हैं। किसके द्वारा सेवन किया गया है? तो लिखा धीधनहि, जो बुद्धिमान जीव हैं उन बुद्धिमानों के द्वारा इंद्रिय सुख को छोड़ करके क्या किया गया है? आसेविते अर्थात सेवन किया गया है। किसका सेवन किया गया? उसका राज तो चौथी पंक्ति में खोलेंगे। जो इंद्रिय सुख को छोड़ करके बुद्धिमानों के द्वारा सेवित किया जाता है, ऐसे धर्मे कर्मणि किम करोति ना, धर्मे कर्मणि जो धर्म कार्य है ना, धर्म कार्य किम अर्थात क्यों, करोति अर्थात करते हो, ना अर्थात नहीं, भवान अर्थात आप। जिस संकल्प पूर्वक, जैसे संकल्प पूर्वक शिकार के काम कर रहे हो, ऐसे ही संकल्प पूर्वक धर्म के कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह किया। धर्मे कर्मणि किम ना करोति भवान, भाई आप धर्म के काम क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे आपको शिकार आदि करने में शौक है, उसमें सुख मान रहे हो, वो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही जो प्रत्यक्ष दुख का कारण है, पापी के द्वारा किया जाता है, बाद में दुख मिलने वाला है, उस कार्य को करने में आप सुख समझते हो, अच्छा लगता है। जब उसमें सुख लगता है भैया, तो तुम उस कार्य को क्यों कर रहे हो? धर्म कार्य को करो ना। और ऐसा धर्म कार्य जो बुद्धिमानों के द्वारा किया जाता है, जो ज्ञानी जीव उनके द्वारा किया जाता है, ऐसे धर्म कार्य को करो। और एक शब्द और लिखा श्लोक के अंत में, वो धर्म कैसा है? तो लिखा लोकद्वय श्रेयसी, दोनों लोगों के लिए श्रेयस्कर है, वर्तमान के लिए भी श्रेयस्कर है और भविष्य के लिए भी श्रेयस्कर है। मतलब दोनों लोकों में कल्याणकारी जो मार्ग है वो धर्म है। इसीलिए भैया उस धर्म को करो। उस धर्म को क्यों नहीं कर रहे हो जो श्रेयस्कर है, जो विद्वानों के द्वारा, मुनि भगवंतों के द्वारा किया जाता है, उस काम को करो। अप्येतन मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदम् पापैराचरितं पुरातिभयदम् सौख्याय संकल्पतः संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रिय सुखै रासेविते धीधनै धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वय श्रेयसी। संस्कृत का श्लोक समझ में आता है? कोशिश तो करते हैं अलग अलग शब्द समझा दिया जाए, लेकिन देखो श्लोक जो लिखा गया है संस्कृत में, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मूल तो यही है। मतलब गुणभद्र स्वामी के जो शब्द हैं ना, ये हिंदी पद्यानुवाद मूल नहीं है। जो अर्थ लिखा गया, भावार्थ लिखा, ये गुणभद्र स्वामी ने नहीं लिखा। गुणभद्र स्वामी ने तो मूल श्लोक लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो हम सभी की बनती है कि मूल से ही पढ़ा जाए। फिर ये तो वैकल्पिक रास्ता है ना, कि भैया यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर इनसे भी अपना काम चल जाता है। भाव वही है जो मूल में। यदि प्रत्यक्ष दुखों का घर पापी जन का कार्यकलाप है शिकार भयदायक, उससे सौख्य हेतु उत्साह अमाप।
प्रत्यक्ष दुखों का घर अरु पापी जन का कार्यकलाप। कि ये जो शिकार हैं कैसे हैं, तो प्रत्यक्ष दुख का घर है और पापी लोगों के क्रियाकलाप है, तो उनके द्वारा करने वाले कार्य हैं। है शिकार भयदायक उससे सौख्य हेतु उत्साह अमाप। कि भाई साहब ये शिकार जो है ये भयदायक है, डराने वाले हैं। कैसे डराने वाले हैं? ऐसे डराने वाले हैं कि गतियां तो खराब होनी है। जब जीवों का घात करोगे तो गति तो खराब होनी है, लेकिन डर इस बात का भी होता है शिकारी को कि यदि सामने वाले जंतु ने आक्रमण कर दिया तो भाई गए तो शिकार शेर को मारने के लिए और पता चला उल्टा ही शेर ने शिकार कर लिया अपना, तो फिर क्या होगा? तो डर हमेशा लगा हुआ रहता है। लोकद्वय में श्रेय भूत सुखयुत अरु धन धीमानों से। दोनों के दोनों लोकों में श्रेय भूत है, सुखकारी है, और कैसा है? धन धीमानों से सेवनीय। कि जो बुद्धिमान जीव हैं, धन, धन मतलब धन, कौन सा धन? ज्ञान रूपी धन। भाई बुद्धिमानियों के पास ज्ञानी होता है, उनका धन वही है। धीमान अर्थात बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है उनके धन से सेवनीय जो धर्म कार्य, सेवा करते हैं उस धर्म कार्य से, धर्म कार्य की सेवा करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, क्यों उनमें नहीं उत्साह बसे? भैया इन सबको छोड़ करके, इन हिंसा के कार्यों को छोड़ करके धर्म कार्य में उत्साह करो तो ज़्यादा अच्छा है। अर्थ, ये शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष ही दुख के स्थान हैं। कौन है? कौन है दुख के स्थान? शिकार आदि कार्य किसके स्थान है? तो शिकार आदि केवल शिकार, आदि में क्या ले लें? सारे के सारे व्यसन, शिकार, झूठ बोलना, मांस भक्षण, वेश्यागमन, चोरी, जितनी चीजें हैं ये सारे के सारे जो 7 प्रकार के व्यसन कहे जाते हैं, ये सातों व्यसन कैसे हैं? तो लिखे भैया दुख के स्थान। एक एक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सातों को दुख का स्थान समझना। पापी जीवों द्वारा किए जाते हैं। कोई जो समझदार व्यक्ति है वो तो करते नहीं है भाई साहब। भविष्य में नरक आदि में अत्यंत भय अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले हैं। वर्तमान में करेंगे और आगामी पर्याय में जो जीव बुरे कार्य करेगा, पाप करेगा, जीवों की हत्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? नरक इत्यादि में जाएगा, निगोद इत्यादि में जाएगा, त्रियंच इत्यादि गतियों को भोगेगा। तो जब ऐसी गतियों में जाएगा तो उन गतियों में सुख तो मिलना नहीं है, दुख ही दुख मिलना है। भाई नरक गतियों के दुखों को तो सभी अनुभूत हैं। अनुभूत का मतलब ये नहीं है कि भाई अनुभव किया, अनुभव मतलब जानते हैं। और त्रियंच गति के दुखों को भी जानते हैं। कभी भार लाद दिया गया, कभी बलहीन हुआ, ये सब चीज़ें 6 डाला में भी पड़ी हुई हैं। भगवान आदिनाथ की जो पूजन, उसकी जयमाला में भी अपन चारों गतियों के दुखों को पढ़ते हैं। नाना प्रकार से 4 गति के दुखों की चर्चा मिलती है। तो चाहे नरक गति के दुख हो, चाहे त्रियंच गति के दुख हो, और चाहे अन्य गतियों के दुख हैं, सारी की सारी गतियों के दुखों से भली भांति परिचित हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? दुख उत्पन्न कराने वाले हैं, भय उत्पन्न कराने वाले हैं। ऐसा होने पर भी तू उनसे सुख प्राप्ति हेतु मन के उल्लास रूप संकल्प करता है। ये सब प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, और प्रत्यक्ष देखने के बाद भी क्या सोचता है कि सुख मिलेगा, और उल्लास पूर्वक संकल्प पूर्वक इन कार्यों को करता है। लेकिन तू ऐसा संकल्प धर्म कार्यों में क्यों नहीं करता है? कैसे हैं वे धर्म कार्य? कैसे हैं? जिन्हें इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे बुद्धि रूपी धन युक्त पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, और इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है।
क्या लिखा कि भाई साहब जिन हिंसा के कार्यों में उल्लास रूप संकल्प करता है, उल्लास रूप संकल्प करता है, किस में करता है? किस में करता है? शिकार आदि में। हम तो शिकार नहीं करते ना, नहीं करते पक्का। फिर बाद में मत कहना, सोच लो एक बार, करते कि नहीं करते? हाँ, मच्छरों का शिकार नहीं करते? नहीं, शिकार तो शिकार है। हमें ये थोड़ी लगता है कि पंचेंद्रिय जीव हैं। छिपकलियों को पकड़ने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए जाल नहीं फैलाते हो? अब हंस रहे हैं सब। और चूहों को पकड़ते हैं और फिर आनंद मनाते हैं, देखो हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। यदि कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो पूरे घर के लग जाते हैं कि वैसे इसको भगाओ, कपड़े काट रहा है, नुकसान कर रहा है, सारे इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, सब जगह से पकड़ पकड़ के निकालते हैं उसको। नहीं करता है, क्यों नहीं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार विचार करो, मक्खी है, मच्छर है, चूहा है, चूहा मारने की दवा है? किस नाम से बिकती है? चूहा मारने की दवा। यदि भाई साहब ऐसी दवा मिलने लगे इंसान को मारने की, तो वो दवा है क्या? दवा है क्या? तो क्या है? जहर है भाई साहब, शुद्ध है। लेकिन जहर के नाम पे बेचे कैसे? दवा के नाम पे बिक जाता है। सोचो भाई साहब, सोचो। कहीं ना कहीं पंचेंद्रिय जीवों का घात तो हो ही रहा है, वो तो शिकार के नाम पे हो ही रहा है, लेकिन कहीं हम भी जीवों की हत्या करने के नाम पर कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं? आजकल इतने यंत्र हैं, इतने तंत्र हैं कि वो एक वो आता है फास्ट कार्ड, रखो और 1 मिनट में पूरे में धुआं फैल जाता है और मच्छर मरते हैं कि गिरते हैं, जो भी होता हो भगवान जाने। वो रैकेट आता है मच्छर मक्खी का। आजकल ट्यूबलाइट आने लगी है, स्टेशंस पे लगी रहती है, कई बार आप रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ लगी रहती है। आप वेदना नहीं देख सकते, वेदना भाई साहब, वेदना मतलब वो चट्टपट 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 की ऐसी आवाज़ आती है कि रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। ये सब जितने भी यंत्र हैं, ये सब शिकार के ही तो यंत्र हैं। आजकल धनुष बाण से नहीं होता, आजकल इन्हीं से शिकार होता है। कहने का मतलब भाई साहब, जितने जीव हत्या है, जो जीव हत्या कहीं ना कहीं शिकार ही है। और जब जानबूझ करके की जा रही है, तो अनजाने में नहीं, जानबूझ करके उद्देश्य पूर्वक की जा रही है, तो वो शिकार है। इन चीजों में, शिकार करने में इतना उत्साह है, तो भाई साहब धर्म कार्य में उत्साह क्यों पीछे हो जाता है? क्यों? धर्म कार्य तो दोनों प्रकार से फलीभूत है, बुद्धिमानी जीव करते हैं। विद्या रूपी जो ये शब्द लिखा ना, बुद्धि रूपी धन युक्त, किससे युक्त है? बुद्धि रूपी धन से युक्त। नीति शास्त्रों ने कहा हुआ है कि विद्या रूपी जो धन है ना, वो सारे के सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्या बोल दिया? न चौरहार्यम न च राजहार्यम, कि भाई सब चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, न भाई विभाजित कर सकता है, और न च भारकारी, न किसी भी प्रकार से भार देने वाला है। और व्यय कृते, व्यय करने पर बढ़ने वाला है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, हमेशा बढ़ने वाला है। इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सारे के सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। और वो जो विद्या रूपी धन है, उस विद्या रूपी धन को बुद्धिमान जीवों के पास है।
जो बुद्धिमान जीव हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया, ऐसे बुद्धि रूपी जो धन है उस धन से युक्त पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। और वह कैसा है? इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी है। भावार्थ, तू शिकार आदि कार्यों को सुख का कारण मानता है, परंतु उनमें खेद, क्लेश और विशेष आकुलता होती है, इसलिए वे प्रत्यक्ष दुख के स्थान हैं। तुझे उन कार्यों को करने का उल्लास होता है, इसलिए वे तेरी मान्यता में सुख के कारण भासित। उन कार्यों को उल्लास होता है, उस कार्यों में उत्साह होता है, इसीलिए वो तुम्हें सुख के कारण लगते हैं। जब दुख के स्थान ही तेरी मान्यता में सुख के कारण भासित होते हों, तो खेद, क्लेश और आकुलता घटने से जो प्रत्यक्ष सुख के स्थान है, ऐसे धर्म कार्यों में यदि तू सुख माने तो वे सुख के कारण क्यों ना होंगे। क्या बात कह गई कि भाई साहब, जो आपके लिए आपकी मान्यता में दुख के स्थान ही तेरी मान्यता में सुख के कारण भासित होते हैं, जब तुम दुख उत्पन्न कराने वाले कार्यों को तुम सुखी मानकर बैठे हुए हो कि इससे हमें सुख मिलता है, तो जब दुख के कार्यों से सुख मिलता है तो धर्म कार्य यदि वास्तव में सुख देने वाले हैं और यदि उनको सुख माने तो वे सुख के कारण क्यों ना होंगे। वो तो वास्तव में सुख देने वाले हैं, तो वो तो सुख देंगे ही देंगे भैया। दुख के स्थानों पर सुख नहीं मिलने वाला है, लेकिन सुख के स्थानों पर सुख अवश्य मिलने वाला है। यदि तू समझता है कि शिकार आदि कार्य तो भोगियों द्वारा किए जाते हैं और धर्म कार्य योगियों के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि तुम ऐसा मानते हो कि भाई साहब शिकार आदि कार्य भोगियों के द्वारा और धर्म कार्य योगियों के द्वारा किया, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। शिकार आदि कार्य तो पापी लोग करते हैं और धर्म कार्य तो चक्रवर्ती आदि महाभोगी भी करते हैं, योगी नहीं करते। धर्म कार्य योगियों के लिए नहीं है, योगी तो जो करते चक्रवर्ती जैसे महाभोगी भी धर्म कार्य करते हैं। मैं कहने का मतलब यह है कि भोगियों के लिए शिकार नहीं है, जो परिभाषा आपने बना ली कि भैया भोगियों के लिए शिकार है और योगियों के लिए धर्म कार्य है, ऐसा नहीं है। महाभोगी भी भोगों की अधिकता करने होने वाले चक्रवर्तियों के पास भी धर्म होता है, वे भी धर्म कार्य करते हैं। जिससे भविष्य में सुख हो, ऐसे दुख में भी सुख मानना चाहिए। गजब, क्या लिखा? जिससे भविष्य में सुख हो, ऐसे दुख में भी सुख मानना चाहिए। मतलब भले वर्तमान में दुख हो, लेकिन भविष्य में बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, अभी भले ही मेहनत कर लोगे, दिन रात एक करके पढ़ाई कर लोगे, तो होगा क्या? भविष्य उज्जवल हो जाएगा, अच्छी बढ़िया नौकरी वोकरी लग जाएगी। यदि व्यापार भी करोगे तो अच्छा स्टैंडर्ड का करोगे, बढ़िया करोगे, है? तो बच्चों को समझाते कि नहीं समझाते? ऐसे यहाँ समझा रहे हैं कि भैया ऐसे दुख में भी सुख मानना चाहिए। कैसे दुख में? अब इसको थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से ले लीजिएगा कि भाई साहब यदि वर्तमान में कोई जीव व्रत करता है, व्रत किया उसने, व्रत तो थोड़ा सा तो दुखदायी होगा, ऐसा भोजन त्याग करेगा, अष्टमी चतुर्दशी का त्याग करेगा, तो कुछ किसी न किसी रूप में तो दुखदायी होगा। भाई साहब किसी चीज़ का त्याग करा दिया गया, माना कि 1 माह मिठाई नहीं खाना है, माना कि, पहले गणित की भाषा में लगाते हैं, माना कि 1 माह मिठाई नहीं खाना है, और उसी महीने में 10 शादी के कार्ड आ गए, तो फिर वो भाई साहब मिठाई छोड़ना बड़ा दुखदायी हो जाएगा। तो बताओ अभी क्या हमने ये नियम लिया और अभी, हाँ? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब वर्तमान में जो हमें दुख दिखाई दे रहा है ना, जो हमने नियम लिया है,
1 महीने का नियम लिया है, 2 महीने का नियम, 6 महीने का नियम, जो भी नियम लिया, हमें वर्तमान में दुखदाई दिखाई दे रहा है वो, लेकिन भविष्य में भाई साहब भविष्य के लिए वो सुखदाई है हमारे लिए। वो व्रत करने का जो पुण्य है ना, पुण्य, वो किस रूप में फलीभूत होगा इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नियम लेना भले ही कठिन होता है, लेकिन यम का फल, नियम का फल बहुत जबरदस्त होता है। उस उसने शियार ने लिया था ना नियम, हाँ, कि अंधेरे में हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, जहां सूर्य का प्रकाश होगा सूर्य प्रकाश में ही ग्रहण करेंगे। ऊपर नीचे होते हुए प्राण चले गए, सीधा स्वर्ग में गया भाई साहब। क्यों? उसने अपने नियम का पालन किया। हम किसी भी परिस्थिति में नियम भंग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में भले ही थोड़ा बहुत दुख नजर आता है, लेकिन भविष्य में वो चीज सुखदायी है। तथा शिकार आदि कार्य तो नरक आदि दुख के कारण हैं, धर्म, स्वर्ग और मोक्ष सुख का कारण है। इसीलिए शिकार आदि कार्य छोड़कर सुख के लिए धर्म ही अंगीकार करना चाहिए। ये जो धर्म है ना, धर्म किसका कारण है? तो लिखा स्वर्ग और मोक्ष सुख का कारण है। स्वर्ग का कारण परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो इसीलिए इस धर्म को ग्रहण करो भैया, अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से हिंसा के कार्यों में संलग्न ना हो। अब शिकार आदि में आसक्ति अत्यंत निर्दयता, क्या लिखा कि शिकार आदि में जो आसक्ति है ना, छूटता नहीं है। ऐसे जो जीव हैं वो अत्यंत निर्दयी हैं, अत्यंत निर्दयी। बड़ा गजब का उदाहरण, एक उदाहरण ही दिया है इस गाथा में, उदाहरण दिया है कि कैसे निर्दयी है भाई सब। देखो आगामी सूत्र में शिकार खेलने में आसक्त जीवों की अत्यंत निर्दयता का वर्णन किया है। कितना निर्दयी हो सकता है ये जीव। भीत मूर्तिर्गत त्राणा, भीत मूर्तिर्गत त्राणा, निर्दोषा देह वित्त कहा, निर्दोषा देह वित्त कहा, दंत लग्न तृणाघ्नन्ति, दंत लग्न तृणाघ्नन्ति, मृगीरण्येषु का कथा, मृगीरण्येषु का कथा। भीत मूर्ति अर्थात डरी हुई। और कैसी है? भीत मतलब डरी हुई। और लिखा मूर्ति, पहले से ही भाई साहब वो डरी हुई दिखाई दे रही है। उसका जो शरीर है वो पहले घबरा रही है, डरी हुई है। और कैसी है? गतत त्राणा अर्थात कोई रक्षक नहीं है उसका, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। डरी हुई है, डरी हुई शरीर वाली है और बिना रक्षक के है। कोई अंग रक्षक नहीं है उसके पास। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा जानवर उसके पास हो कि उसकी रक्षा कर ले। और कैसी है? निर्दोषा, दोष रहित है, कोई गलती नहीं है भाई सब उसकी। और देह वित्त का, देह जो शरीर है ना, शरीर ही, वित्त मतलब धन, शरीर ही उसका धन है। जो कुछ है शरीर ही है उसके पास, और कुछ नहीं है। कितने शब्द हो गए? भीत मूर्ति अर्थात डरे हुए शरीर वाली, गतत्राणा कोई रक्षक नहीं है, रक्षक से रहित है, निर्दोषा निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, देह वित्त का शरीर ही जिसका धन है। और कैसी है? दंत लग्न तृणा, दंत लग्न तृणा, दंत दांत में लग्न लगा हुआ है, संलग्न है। क्या संलग्न है?
तृण घास, जिसके दांत में घास लगी हुई है, मतलब घास खाने वाली है, घास खाती है। ऐसी मृगी, मृगी अर्थात हिरणी। अब सारे के सारे विशेषण समझ में आ गए कि कैसी है वो हिरणी। बेचारी डरी हुई, सहमी हुई है, उसको हमेशा इस बात का डर है पता नहीं कौन कब आक्रमण कर दे। और कैसी है, उसके पास कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, निर्दोष है। और कैसी है, उसका शरीर ही उसका धन है उस हिरणी का। और कैसी है, घास खाती है, घास उसके दांतों में लगी हुई है। ऐसी मृगी अर्थात हिरणी घ्नन्ति, मार देते हैं, घात कर देते हैं, ऐसी हिरणी का घात कर देते हैं। जब उसका घात कर देते हैं तो अन्येषु का कथा, अन्येषु अर्थात अन्य की, कथा अर्थात कहानी, का अर्थात क्या कहे। जब उस बेचारी निर्दोष हिरणी को मार देते हैं तो फिर अन्य जीवों की कथा क्या कही जाए, जिसका कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब उसने किसी दूसरे जीव को मार करके अपने आप पेट भरण किया हो, उसने तो किसी को नहीं मारा ना जयेश भाई साहब। जब उसने किसी को नहीं मारा तो उसकी क्या गलती है जो उसको मार दिया जाता है। कितनी करुणता पूर्वक ये बात कही, वो उसकी क्या गलती है भाई साहब। उसको तो घास खाने वाली जीव है बेचारी, सूखी घास खाती है, गीली घास खाती है। उसने तो ऐसा नहीं कि भाई चलो बिल्ली ने चूहे को खाया तो कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया, है ना, या किसी अन्य जानवर ने कुत्ते को खा लिया। ये तो क्रम बना हुआ है। चूहे ने किसी छोटे जानवर को खाया होगा तो क्रम बना हुआ है, लेकिन उसकी क्या गलती, उसने कौन से जीव को खा लिया भाई साहब। उसको भी नहीं छोड़ते लोग, उसको भी नहीं छोड़ते। भीत मृतिर्गत त्राणा निर्दोषा देह वित्त कहा, दंत लग्न तृणाघ्नन्ति मृगीरण्येषु का कथा। जो भय मूर्ति और अशरण निर्दोष देह धन युक्त अहो तृणभक्षी। जो डरी हुई है, अशरण अर्थात कोई सहारा नहीं है उसका, ऐसी निर्दोष देह धन युक्त कि उसका धन उसका शरीर ही है, ऐसी तृणभक्षी हिरणी को हंते। जब घास खाने वाली हिरणी का घात कर देते हैं तो फिर औरों की क्या बात कहें। औरों को मारने में तो भाई साहब संकोच कर ही नहीं सकते। अर्थ, जिनकी मूर्ति भयवान है अर्थात मुख पर भय विद्यमान है, हमेशा डरे डरे जाती है जब घास खाने के लिए जाती है, इधर उधर गर्दन हिलाती रहेगी, तुरंत पता नहीं आगे पीछे से कौन आ जाए। जिनका कोई रक्षक नहीं है, जो निर्दोष है, मात्र शरीर ही जिसका धन है और जिनके दांतों में तृण लगा है, जो घास खाकर जीवन यापन करती है, ऐसी हिरणियों को भी जो मारते हैं, औरों के प्रति उनकी निर्दयता के बारे में क्या कहा जाए, क्या कहें उनकी निर्दयता। कितने निर्दयी हैं। मतलब आजकल तो निर्दयता की पराकाष्ठा है, वैसे पराकाष्ठा। अपन तो भारत देश में रहते हैं, तो भारत में तो होती तो है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हद तक ऐसी नहीं है स्थिति जैसी भारत से बाहर निकलने पर होती है। आप YouTube पर वीडियो देखिएगा, ऐसी ऐसी डिशेस बनती हैं, ऐसी ऐसी प्लेट तैयार होती हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे ऑर्डर लगते हैं कि हमें मच्छी चाहिए, लेकिन थाली में तड़पती हुई चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हो? कर सकते नहीं कर सकते भाई साहब, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब लोग कुछ नहीं छोड़ते भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ते। छोटे छोटे सांप माप तक खा जाते हैं,
कितनी निर्दयता, कितनी निर्दयता। जानवर तो छोड़िएगा, वर्तमान में तो इंसान भी सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में इंसान सुरक्षित नहीं है। आगे बोल दें, शिशुओं को नहीं छोड़ा भाई सब लोगों ने, छोटे छोटे शिशु, मतलब निर्दयता की कितनी पराकाष्ठा है। सोचो, आप विचार करो। लोक में राजा आदि समर्थ पुरुष भी भयभीत प्राणियों को नहीं मारते। किनको नहीं मारते? जो डरे हुए लोग हैं ना, उनको नहीं मारते। बड़ी अच्छी राजा की व्याख्या की हुई है इधर देखो। उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। जिनका कोई रक्षक ना हो उसे नहीं मारते। अनाथों की रक्षा ही करते हैं। जिसमें चोरी आदि कोई दोष नहीं है उसे नहीं मारते। शिष्ट पुरुषों का पालन ही करते हैं। जो निर्धन होता है उसे नहीं मारते, रंक की सहायता करते हैं। जिसके दांतों में घास लगा हो, जो दीनता पूर्वक घास खाकर जीता हो, उसे नहीं मारते, उसके प्रति मान छोड़कर उसे निर्भय ही करते हैं। स्त्री को नहीं मारते। पुरुषार्थ के धारक वीर पुरुष स्त्री की हत्या नहीं करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को नहीं मारते हैं। जिनके उक्त एक एक विशेषताएं पाई जाएं, उन्हें भी मारना उचित नहीं है। तो हिरणियों में तो उक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। वो तो किसी को नहीं मारती, वो तो सबकी रक्षा करती है। हिरणी में तो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। उन्हें भी शिकार खेलने वाले मारते हैं, तो उनमें दूसरों के प्रति दया कैसे होगी। इसीलिए शिकारी पुरुषों को महानिर्भय, महानिर्दय, महापापी जानना चाहिए। कि भाई सब जो शिकार करते हैं उनमें किसी भी प्रकार से दया नाम की चीज नहीं है। दया नाम किसी भी जीव को, ये तो हिरणी का तो उदाहरण दिया हुआ है, किसी भी जीव को जो मारते हैं वो निर्दयी है, महापापी जानना, महापापी। अभी ये शिकार की बात की, और शिकार की बात करके समझ लो कि हिंसा की बात करी, मारने की। अब आगे झूठ और चोरी की त्याग की प्रेरणा देंगे कि भाई सब झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और चोरी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण भी लिखेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उसकी बात भी करेंगे। लेकिन ये बात अपन करेंगे कल, शेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, पाप